सो ये गाइस वेलकम। आज मैं डिस्कस करूँगा मार्जिंग और पैडिंग के बारे में। ठीक है, तो थोड़ी सी सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा जल्दी क्विक हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में मार्जिंग क्या होती है और पैडिंग क्या होती है। पहली बात, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, जब हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं ना ऐप में या फिर अपने वेब डेवलपमेंट में, तो हमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं हमारे पास। राइट, एलिमेंट का मतलब जैसे हमारे पास बटन हो गया, ठीक है, आपके पास लेबल हो गए, ठीक है, लिंक्स हो गए, तो वो एलिमेंट होती है, उनकी कुछ बाउंड्री होती है। ठीक है, उन बाउंड मतलब हम अपने एप्लीकेशन में उन बाउंड एलिमेंट्स को हमें अलाइन करना होता है। राइट, स्पेसिफिक पोजीशन पे उन्हें फिक्स करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपके एलिमेंट एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, तो उनको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम उनके बीच में एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अब वो स्पेस हम किस तरह से दें उसको डिफाइन करते हैं मार्जिंग और पैडिंग। तो यहाँ से हमें ये इम्पोर्टेंट बात मिली कि मार्जिंग और पैडिंग कब डिफाइन होंगे, जब आपके पास बाउंड्री होगी। अगर मेरे पास बाउंड्री है तभी मैं किसी चीज़ को मार्जिन या पैडिंग दे सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि मेरी जो ग्रे कलर की लाइन है ना, ये आपकी कोई भी एक एलिमेंट है, ये उसकी बाउंड्री है। राइट, ये उसकी क्या है? बाउंड्री। ये मेरा मेन एलिमेंट है, ये बटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बॉक्स है, ये उस बॉक्स की बाउंड्री है। ठीक है, अब अगर मुझे इस बॉक्स के सराउंडिंग में स्पेस देना है, ठीक है, तो मैं दो तरीक़ों से दे सकता हूँ। मेरे पास ये बाउंड्री है, अगर मुझे इसके आसपास स्पेस देना है तो या तो मैं स्पेस बाहर की तरफ दे दूँ, ठीक है, या फिर मैं स्पेस अंदर की तरफ दे दूँ। मेरे पास दो तरीके हैं स्पेस देने के। तो अगर मैं स्पेस को बाउंड्री से बाहर की तरफ दे रहा हूँ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मार्जिन देना। मैं बोला 5 पिक्सल का मार्जिन दे दो, मतलब बाउंड्री के बाहर की तरफ आप 5 पिक्सल एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दो। ठीक है, ये एक रिजर्व स्पेस होता है, यहाँ पर आपका कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट या फिर कोई भी डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर मतलब ओवरलैप नहीं करेगा। अगर मैं इसके एडजेसेंट में एक नया एलिमेंट बनाऊंगा तो बेसिकली क्या होता है, अब इसकी एक्चुअल बाउंड्री तो ये है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट इसके पास में रखूँगा तो वो उसके एक्चुअल बाउंड्री से स्टार्ट नहीं होगा। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो एक्चुअल बाउंड्री प्लस मार्जिन होगा। राइट, ये होगा। ठीक है, ये होता है जब हम अलग अलग बॉक्स, जो डिफरेंट बॉक्स हैं, उनको हम अलाइन कर रहे होते हैं, तो हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल समझेंगे। अब बात करते हैं पैडिंग की। पैडिंग क्या होता है? जो स्पेस मैं बाहर की तरफ दे रहा था उसी स्पेस को अगर मैं अंदर की तरफ दूं तो हम उसे पैडिंग बोलेंगे। ठीक है, राइट, ये मेरी बाउंड्री है। ओके, इस बाउंड्री के अंदर की तरफ मैं 5 पिक्सल का स्पेस दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल एलिमेंट आपके एलिमेंट जो आपका बॉक्स है उसकी बाउंड्री से टच नहीं होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैडिंग। तो अभी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक बॉक्स है, ये है मेरे पास एक बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक और बॉक्स को प्लेस कर दिया। तो जब मैं एक और बॉक्स को प्लेस करूँगा तो कुछ इस तरह आएगा। राइट, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर एकदम ये इससे सट गया है, एकदम चिपक गया है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक हल्का सा स्पेस देना है। ठीक है, तो आप इस स्पेस को कैसे दोगे? तो थोड़ा मिनट पॉज करो और सोचो। मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, इन दोनों बॉक्सेस की अपनी अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं। अब मुझे इनके बीच में इधर स्पेस देना है, तो मैं इस स्पेस को कैसे दूंगा? ठीक है, सो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे देंगे। मेरे पास दो मेथड है, यानी दो तरीके हैं स्पेस देने के। सबसे पहला तरीका कि या तो मैं इस छोटे बॉक्स को सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट स्मॉल इनर बॉक्स, स्मॉल बॉक्स नहीं, बेसिकली इनर बॉक्स। राइट, ये इसके अंदर है तो हम इसको इनर बॉक्स बोल देते हैं। सबसे पहले मैं इनर बॉक्स को सेलेक्ट करूं, यानी इस ग्रीन वाले बॉक्स को सेलेक्ट करूं, और इसमें टॉप वाली बाउंड्री पर मैं क्या दे दूं, मार्जिन दे दूं। क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर स्पेस देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा एलिमेंट है इसका मार्जिन देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। तो जो बॉक्स ऐसा दिख रहा है वो अब कैसा दिखेगा? राइट, ये आपका होगा बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है,
और ये ग्रीन कलर का बॉक्स हो गया अंदर। मान लो मैंने 5 पिक्सल की केवल टॉप बाउंड्री पर मार्जिन दे दिया, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा बॉक्स, राइट। ये जो स्पेस है ये आपका मार्जिन है 5 पिक्सल का, जो इस इनर बॉक्स का मार्जिन है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है इसको देने का, तो मैं बॉक्स बना देता हूँ पहले। ये मेरा एक्सटर्नल बॉक्स था और ये मेरा इंटरनल बॉक्स है, राइट। सेकेंड वे क्या है, दूसरा तरीका है, जो मैं अपने आउटर बॉक्स है ना, आउटर बॉक्स को मैं क्या दे दूँ, पैडिंग दे दूँ, राइट। या तो मैं इनर बॉक्स को मार्जिन दे दूँ, या तो मैं आउटर बॉक्स को पैडिंग दे दूँ। अगर मैं आउटर बॉक्स को पैडिंग देता हूँ टॉप पे, यानी इस वाली बाउंड्री के लिए, केवल इस टॉप वाली बाउंड्री के लिए मैं क्या देता हूँ, पैडिंग देता हूँ 5 पिक्सल की, 5 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ, तो मेरे पास होगा क्या, मेरा जो नया बॉक्स है वो कुछ इस तरह बनेगा। ये मेरा बॉक्स हो गया, इस बॉक्स के अंदर वो 5 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। लेकिन अब जो ये स्पेस है वो, जब मैं मार्जिन दे रहा था ना, तो वो जो स्पेस है वो केवल इतने बीच में ही आएगा, राइट। लेकिन जब मैं ऊपर वाली बाउंड्री पे पैडिंग दे दूंगा, तो जो मेरा स्पेस है ना वो इतने बीच में तो आएगा, साथ ही में इतने बीच में भी स्पेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने पैडिंग दी है वो हमने आउटर बॉक्स को दी है, तो वो आउटर बॉक्स की बाउंड्री पर पूरे पर स्पेस आएगा, ठीक है। जो हमने मार्जिन दी थी वो हमने इंटरनल वाले बॉक्स पर दी थी, तो केवल इंटरनल बॉक्स की बाउंड्री तक ही लिमिट रहेगा, ठीक है। आई होप आपको पैडिंग और मार्जिन समझ में आया होगा।